कर हम आज देखेंगे रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 1 वचन। कोई जन पढ़े रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 1 वचन। जी कोई भी पढ़े जी। हे भाइयों मैं तुमसे, अभी पौलुस एक बात बोलना चाह रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं प्रभु के एक संत हैं जिनका नाम पौलुस है और जिनकी बड़ी गवाही है। और पौलुस के अंदर एक बात थी, पौलुस के अंदर बात क्या थी, वो जहां भी जाता था वो अपनी गवाही देता था कि वो यीशु मसीह में कैसे आया, यीशु मसीह ने उसे कैसे पकड़ा। वो अपनी गवाही जरूर देता था। हालेलुया हालेलुया। तो पौलुस अपनी गवाही देता था और वही पौलुस जो अपनी गवाही हर जगह जाकर देता था। एक बार क्या हुआ, एक राजा के सामने उसको बांध दिया गया, उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, उसके पैर बंधे हुए पौलुस के, और वो गवाही दे रहा है। उसने बोला तू तो यहूदी था, तू तो वो था, तू तो लोगों को सताया करता था, तू ये यीशु मसीह में कैसे आ गया। फिर वो बता रहा था मैं रास्ते में जा रहा था, ऐसे हुआ ऐसे से हुआ ऐसे से हुआ। वो अपनी गवाही बता रहा था। तो राजा खिसिया गया, अबे तू जहां भी जाता अपनी गवाही बताता है, तू क्या चाहता सभी यीशु मसीह को मानने लगे। तो उसने बोला है राजा ये हथकड़ी तो मेरा शब्द सुन नहीं सकती, मैं तो कहता हूं जितने सुनते हैं वो सब मानने लगे। हालेलुया। वही पौलुस रोमियो 12 का 1 में ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया, लिखा हुआ है मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा हूं। दया कौन सी दया, जब तुम ठीक हुए, जब तुम्हारी दुष्टात्मा निकली, जब तुम्हारे अंदर से बवाल निकला, जब तुम्हारे अंदर से भूत और जिंद निकला, जब तुम्हारा कैंसर गायब हुआ, जब तुम्हारे फेफड़े ठीक हो गए, जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार हुए, ये दया है प्रभु की। और वचन में लिखा हुआ है मैं दया याद दिलाता हूं तुम्हें और याद दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये पौलुस प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा, ये आपसे प्रार्थना कर रहा है। ये पौलुस किसी और से प्रार्थना नहीं कर रहा, ये मुझसे प्रार्थना कर रहा है, ये आपसे प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना क्या कर रहा है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं अपने शरीरों को, क्या लिखा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। एक बात कह रहा है पौलुस कि तुम कुछ चढ़ा रहे हो। अरे हाँ हमने तो अभी पिछले हफ्ते 100 रुपए दिए। नहीं कुछ और चढ़ा रहे हो। हाँ मैंने तो बालू साई बनवाई थी, चर्च पे भूल गए, और कुछ चढ़ा रहे हो। और क्या चढ़ा है प्रभु जी, परमेश्वर कह रहा है अपने शरीरों को जीवित पवित्र और भावता हुआ। परमेश्वर 3 कैटेगरी को पसंद करता है। पहली कैटेगरी की हम बात करेंगे, वो है अपने शरीरों को चढ़ाना है। क्या चढ़ाना, अपने शरीरों को चढ़ाना है। कैसी अवस्था में चढ़ाना, जीवित अवस्था में। जीवित व्यक्ति की पहचान क्या, कोई बताएगा, जीवित व्यक्ति की पहचान क्या है। कलीसिया में तो कोई बताए जीवित व्यक्ति की पहचान क्या है, कोई भी बताए कलीसिया में से क्या पहचान है जीवित व्यक्ति की। हाँ, जीवित व्यक्ति हमेशा बात करता है, जीवित व्यक्ति। और अगर चुपचाप रहेगा, भैया सुन ले सही है, वह मरगा का जिंदा है, अब बोली ना रहा कुछ, ऐसे बोलेंगे ना। तो जीवित व्यक्ति क्या करेगा, बात करता है, और मरा हुआ बात नहीं कर सकता। और जीवित के अंदर एक निशानी और है, पूछो क्या, वो कुछ हरकत करेगा, खाएगा पिएगा उठेगा बैठेगा ताली बजाएगा, है कुछ तो करेगा। आज क्या कलीसिया में आते हैं ना, हम गाना गाते हैं ना ताली बजाते हैं, तो हम जिन्ना मरे हुए हैं। कितने मरे लोग हैं, इधर कितनी लाश बैठी हुई हैं, भूत बन के डराना नहीं मेरे को है। हालेलुया। जीवित है गाने गाइए, जीवित है ताली बजाइए, जीवित है प्रभु के नाम की महिमा। तो ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं अपने शरीरों को, काय को, जीवित क्या होना चाहिए, शरीर होना चाहिए। आप प्रार्थना में बैठे हुए हैं, औंग रहे हैं, इट इज यू आर नॉट अलाइव, आप जीवित नहीं हैं। आप लिविंग अवस्था में होना है, आप जीवित अवस्था में होना है। और वचन में क्या लिखा हुआ है, अपने शरीरों को चढ़ाना है जीवित पवित्र। पवित्र समझ रहे आप हैं? अरे भाई साहब अभी गुटखा खा के थूका है, मैं तो पवित्र हूँ। कल ही तो दारू की आग तो नहीं पी, मैं तो पवित्र हूँ। कल ही एक को गाली दी, आज तो मैं किसी को मारा भी नहीं है, आज संडे के दिन तो मैं प्रार्थना तक पवित्र हूँ। कल ही एक लड़की से मिल के आया, या मैं कल ही एक आदमी से मिल के आई हूँ, आज तो मैं बड़ी पवित्र हूँ। नहीं, परमेश्वर कह रहा नहीं,
पवित्र का मतलब पवित्र दिल, विचार, कर्मों से पवित्र होना है। हालेलुया। पवित्र और भावता हुआ मतलब पसंद आने वाला। किसको पसंद आने वाला? बलिदान खुद हो तुम। तुम्हारा बालूशाही बलिदान नहीं है, तुम्हारा केला समोसा बांटना बलिदान नहीं है, तुम्हारा पूरी आलू की दावत करना बलिदान नहीं है, तुम्हारा बहुत सा पैसा पादी साहब को देना बलिदान। परमेश्वर क्या? तुम बलिदान हो। तुम कौन हो? बलिदान क्या होता है? कट जाता है। बलिदान क्या करते? बलिदान क्या होता बताओ? गायब। आप परमेश्वर के लिए गायब हो जाना। हालेलुया। इसका मतलब मैं प्रभु तेरे लिए मरने को तैयार हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भावता बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है। लिखा हुआ आत्मिक सेवा है। तो इसमें पहला सेंटेंस है अपने शरीरों को। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, पौलुस क्यों बोल रहा है अपने शरीरों को? क्योंकि मैंने पिछले एक हफ्ते से बताता आ रहा हूं, पिछले संडे से शुरुआत किया था, आपका शरीर को शैतान छोड़ना नहीं चाहता। आपके शरीर को शैतान बड़ा पसंद करता है। लोग कहते हैं ना परमेश्वर आत्मा है, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जब मर जाते हैं कि भैया आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। तो इसका मतलब आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। और शरीर का संबंध किससे है? शैतान से। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। और शरीर का संबंध है शैतान से। और शरीर को शैतान छोड़ना नहीं चाहता है, नहीं चाहता शरीर को कि ये शरीर प्रभु की आराधना करे, ये शरीर गाना गाए, ये शरीर ताली बजाए, ये शरीर सुबह इतवार को जल्दी जल्दी उठ के काम करके नहा धोकर रविवार को ये शरीर जाए। शैतान नहीं चाहता है। और आपको मैं कई बार बताना चाहता हूँ, कुछ आयत जल्दी जल्दी निकलवाता हूँ। लूका उसका 11 अध्याय का 24 वचन 25 वचन पढ़ना कोई जल्दी। लूका 11 का 24-25 पढ़ना कोई जल्दी जी प्लीज। लूका 11 का 24-25। ऐसा लिखा हुआ है जब अशुद्ध आत्मा, कौन सी आत्मा? अशुद्ध का मतलब दुष्ट आत्मा नहीं है। अशुद्ध की आत्मा मतलब गाली रखने की भी आत्मा अशुद्ध हो सकती है। अशुद्ध आत्मा तो अशुद्ध है। अशुद्ध आत्मा का मतलब बुरा विचार करने वाली अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अशुद्ध आत्मा ऐसी आ जाती है कि घरों को बर्बाद कर देती है। आपको मालूम है कुछ अशुद्ध आत्मा कैसे आती है, घर को बर्बाद कर देती है। हाँ, तुम किससे बात कर रही थी? कौन से बात कर रही थी? और तुम किन से मिल के आए? ये भी अशुद्ध आत्मा है, ये घरों को बर्बाद कर रही है। अशुद्ध आत्मा, बहुत सी अशुद्ध आत्मा है। मैं अशुद्ध आत्मा पे बोलना शुरू करूंगा तो मुझे लग रहा है अशुद्ध आत्मा भटक रह जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए लिखा हुआ है अपने शरीरों को। क्या पढ़ा बेटा? प्लीज कोई पढ़े, एनीबॉडी? अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। लिखा हुआ है अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है और नहीं पाती तो कहती है मैं अपने घर में। कौन सा घर? अपना घर। तो उसका अपना घर कौन सा है जिसमें से निकली है? किसमें से निकलती है? शरीर में से। तो शरीर किसका घर है? हाँ, दुष्ट आत्मा का घर है, शैतान का घर है। शैतान शरीरों को पकड़ के रखता है। मैं ये बताना चाहता हूँ वचन से कि आज शैतान किसका घर बन गया है? शैतान का घर क्या है? बॉडी, मानव शरीर। कौन सा? कभी आपने देखा है किसी पादी साहब को कि किसी बकरी के पास जाकर बोलने लगे हे यीशु के नाम से निकल? ऐसे बोलेंगे क्या? बकरी के अंदर जब बोलेंगे जाके, भैंस से बोलेंगे क्या जाके ए भैंस तेरे अंदर जो, वो कह रहे साहब हमारी भैंस बड़ी पूछ हिला रही है। अभी कभी क्या होता, मैं पहले जब सरकारी नौकरी में था तो जानवरों के अस्पताल में, ठीक है, जानवरों के अस्पताल में बता रहा हूँ मैं, तो एक व्यक्ति ले आया। कभी कभी कुछ होते थे पैसे वाले लोग ज्यादा होते, कहा हमारा कुत्ता बहुत पूछ हिला रहा है, बहुत कान फड़फड़ा रहा है। और डॉक्टर साहब कहते थे यार जहाँ में तो कोई बीमारी ना है, भाई पैसा वाले लोग हैं, अगर गरीब आदमी होता तो बकरियाँ पालता, मुर्गी पालता, ये कुत्ता पाल रहा है, 2 लीटर दूध पिलाता है, बड़ा आदमी। हाँ, इंजेक्शन लगेगा 60 रुपए का है। और एक स्टेरिलिंग वाटर का इंजेक्शन आता था, वो पानी का इंजेक्शन, उस समय फ्री 10 पैसे का आता था, और लगा के 60 रुपए ले लेते थे। तो मैं कह रहा डॉक्टर साहब तो ठगो दिया। तो उन्होंने बोला पैसा वाले लोग हैं, इनको तो आजकल कुछ पता नहीं।
वो कह रहे हैं दुष्ट आत्मा किसी जानवर में से नहीं निकलती, दुष्ट आत्मा कहां से निकल रही है? शरीर में से। तो ये शरीर किसका घर है? अब कैसे मालूम? क्योंकि हमारे अंदर शरीर में वही हरकत हो रही है। शरीर के जो हमारे अंग है ना, अंग, हमारे अंग हैं, उठने का मन नहीं कर रहा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दुआ करने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा 3 घंटे प्रार्थना करो, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है। और इस कमजोर शरीर पर कौन है? आप देखो शरीर को सजाते बनाते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से सजाते बनाते हैं। ये क्रीम लगाना, ये पाउडर लगाना, कोई बुराई बात नहीं है, कोई मैं बुराई नहीं बता रहा, इसमें बुरी बात नहीं बोल रहा। अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा दिखने में कोई बुराई। और कितना क्रीम पाउडर लगाते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है कि लोग मर जाते हैं ना तो बॉडी को भी पाउडर सेंट डालकर जलाते हैं। कितना शरीर को कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। जो शैतान जिसमें वास करता है ना, वो मिट्टी में मिल जाएगा। जिसमें परमेश्वर वास करता है वही परमेश्वर के पास जाएगा। तो वचन में क्या लिखा हुआ है कि जब पढ़ो बेटा, 24 पढ़ो, 25 पढ़ो जी। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, सूखी जगह में विश्राम ढूंढती, सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी शरीर में लौट जाऊंगी और एक काम और करूंगी। और जब उनको साफ सुथरा पाती हैं, साफ सुथरा मतलब कैसे? कि पहले दुष्ट आत्मा निकल गई, किसी में 2 निकली, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 7 निकल गई दुष्ट आत्मा। अब निकल गई तो अब तुम ठीक हो गए। 2 हफ्ता से ठीक है, 3 हफ्ता ठीक है, महीना भर हो गया ठीक है, 3 हफ्ते ठीक है, हालेलुया स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अब शरीर हो गया बढ़िया साफ सुथरा। उसके बाद हम चर्चाना बंद कर दिया, उसके बाद प्रार्थना करना हमने बंद कर दिया, उसके बाद दशमांश देना हमने बंद कर दिया, उसके बाद उपवास प्रार्थना नहीं करते। तो शरीर कह रहा तो यहाँ कुछ यीशु मसीह को काम ना हो रहा, ऐसा करो 7 को और लेके आ रहे हैं। कितने? पहले कितनी थी? अब 7 और आ गई, कितनी हो गई? कितनी हो गई? पहले कितनी थी? अब उसके बाद मालूम है 8 आ जाती हैं। तो 8 जाके हिलेंगी नहीं, 8 कलामुंडी नहीं खाएंगी। 8 क्या कहेंगी मालूम है? भाई साहब सर को दर्द नहीं आ रहा, बददुआ हो रही है। 1 दूसरा कह रहे घुटने को दर्द नहीं आ रहा, 2 तीसरा कह रहे घबराहट बहुत होती है भाई साहब, 4था कह रहे भाई साहब जैसी प्रार्थना करने बैठे तो मैं नींद बहुत आती है, 5वां कह रहे भाई साहब बस इतवार को तैयारी होते हैं कि कुछ ना कुछ है तो काम। ऐसी 7 आत्मा खेलेंगी नहीं, वो अलग अलग बहाना आपके शरीर में लेते रहेंगी। और कितने हो गई? 8। कितनी हो गई? और ये शरीर को जब उन 8 आत्माओं को जब आप उसी शरीर को कंटिन्यू प्रार्थना में लगाएंगे, कंटिन्यू उपवास में लगाएंगे, कंटिन्यू परमेश्वर की संगति में लगाएंगे, तो 8 कहेंगे अच्छा पहले तो हमें पटक पटक के निकाला, अब हमें बहाने से निकाल लो, और आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाएंगी। ये दुष्ट आत्माएं हैं। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं कैसी कैसी होती है? एक औरत थी, बाइबल में लिखा हुआ है, एक औरत थी जिसको 18 साल से दुष्ट आत्मा थी। वो दुष्ट आत्मा क्या थी? वचन में लिखा हुआ है ऐसी दुष्ट आत्मा थी, ऐसी दुष्ट आत्मा थी कि वो औरत कुबड़ी हो गई थी। क्या हो गई थी? कुबड़ी को दुष्ट आत्मा है? अरे क्या बात कर रहे हो? हमने तो कुबड़ा सोचा है, कुबड़े बहुत से लोग होते हैं, हम सोचते हैं कोई बीमारी है, लेकिन यीशु मसीह के पास जैसी आई, यीशु मसीह ने उस कुबड़ी को डांटा और हाथ पकड़ कर और वो सीधी खड़ी। और जब देखा वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। आज बहुत से लोग किसी रीति से सीधे नहीं हो सकते। एक बार और है, यीशु मसीह गया, एक को मिर्गी के दौरे आते थे, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, और कभी आग में कभी पानी में गिर जाता है, चेलों के पास ले गए, चेले ठीक नहीं कर पाए, यीशु मसीह के पास ले गए, यीशु मसीह ने उस गूंगी बहरी आत्मा को डांटा और वो ठीक हो गए। वो यीशु मसीह के चेले कह रहे प्रभु हम तो बीमारी समझ रहे कि मिर्गी की बीमारी है, अच्छा ये दुष्ट आत्मा थी? कि हाँ ये 8 में से एक थी। हालेलुया। ये 8 दुष्ट आत्मा है जो निकलने के बाद, जब बपतिस्मा लेने के बाद भी आ जाती है। वो कहती साफ सुथरे हैं, अब तो इसी में घुसेंगे हम। वचन मिलेगा एक तो थी बॉस, 7 और ले आई, 8 हो गए। तो किस पे बात कर रही है ये? शरीर में। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि रोमियो उसका 8 अध्याय 13 वचन 14 वचन पढ़े कोई। रोमियो 8 का 13 और 14, बुक ऑफ रोमन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 13 और 14 प्लीज। यदि तुम शरीर के अनुसार, लिखा हुआ है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। अब प्रार्थना में आने के बाद किसके अनुसार दिन काट रहे हैं? शरीर के अनुसार।
डीजे बड़ा पसंद है, प्रार्थना बड़ी बुरी लगती है? अगर कहीं बुराई की बातें होती है बड़ी पसंद है, बाइबल की बातें बड़ी बुरी लगती है। अगर आप देखिए प्रार्थना में लोगों को जल्दी नींद आ जाएगी, और अगर रात भर रतिया का चल रहा होगा तो नींद नहीं आएगी। आएगी क्या? है? रात भर नींद नहीं आएगी। प्रार्थना में दिन में भी नींद आती, दोपहर में भी नींद आती, शाम को भी नींद आती। कारण क्या है? ये शरीर, वो दुष्ट आत्मा ने हमारे शरीर को अभी तक छोड़ा नहीं है। मेरे प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय में बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। इस रीति से आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। और आगे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, सॉरी, हम पढ़ रहे थे 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर कह रहा है पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है, देह की क्रियाओं को। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है मत्ती 6:22 में, यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसे क्या कर? निकाल दे। हाथ ठोकर खिलाए तो, और उसका क्या मतलब है? अपने शरीर को काबू करना पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने शरीरों को काबू करना। अभी आपको मालूम है, मैं आपको शरीर की क्रिया बताऊंगा, एक पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास। हब्बा से शुरू होती है। हब्बा ने क्या देखा? फल देखने में अच्छा है, खाने में मन भावना है, और मल में उसने तोड़ के फल खा लिया। शरीर ने तो बोला, आत्मा ने तो मना किया था मत खाना। शरीर ने क्या देखा? इतना बढ़िया है, हमें क्या परेशानी है, और देखने में लोभावना। उसके बाद और एक व्यक्ति है जिसका नाम सिमसोन है, जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया था। और सिमसोन के विषय में बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, कि सिमसोन के विषय में बताना चाहता हूँ। वो गया, उसने एक लड़की को देखा और अपने बाप से आके बोला, पापा मैं इससे शादी करूंगा। उसने बोला अच्छा पता निकालेंगे कौन सी लड़की है। उसने पता निकाला, उन्होंने बोला अरे दुश्मन की लड़की है, ये दुश्मन की लड़की है। उन्होंने बोला नहीं पापा, और उसने बोला नहीं करोगे शादी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और उसने दुश्मन के लोगों को बड़ा बर्बाद कर दिया। और कैसे कैसे उस लड़की को प्राप्त करने के लिए और पाए काम करे, लोमड़ी पकड़ता, उसकी पूंछों में मसाल बांध देता और उनके अनाजों में छोड़ देता। घर जल गए, अनाज जल गए, किसके लिए? एक लड़की। ये किसकी अभिलाषा थी? शरीर की अभिलाषा है। और मैं बताऊंगा दाऊद के विषय में। दाऊद कितना अच्छा आराधना स्तुति करने वाला। एक दिन अपने छत पर टहल रहा था, उसने किसी को नहाते हुए देखा। उसने बोला किसकी बीवी है? ये तो मेरी बीवी को होना चाहिए। शरीर की अभिलाषा। यहूदा इस्करियोती, वचन में लिखा हुआ यहूदा इस्करियोती के बारे में, यीशु मसीह के संग रहता था, लेकिन उसकी शरीर की अभिलाषा हाय पैसा, हाय पैसा और हाय पैसा। और एक दिन प्रभु भोज ले रहा था। क्या कर रहा था? आप सोच रहे प्रभु भोज भी गलत चीज हो सकती है क्या? यूहन्ना निकालेंगे, यूहन्ना 13:27 पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। यूहन्ना 13:27 पढ़े। जी 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 जी, कोई जन एनीबॉडी, यूहन्ना 13:27 जी। अब देखिए, ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। यीशु मसीह के पास आया प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। और प्रभु भोज में जब शामिल होने के लिए आया तो उसने सौदा कर लिया था यीशु मसीह का कि मैं जिसको जाकर प्यार करूं उसी को तुम पकड़ लेना। तो उसने बोला जा मैं तुझे चांदी के 30 सिक्के देता हूं। कितने? और चांदी के सिक्के लेके वो जेब में रख के और आ गया प्रभु भोज लेने के लिए। जेब में क्या है? चांदी के 30 सिक्के। आया प्रभु भोज लेने के लिए। और वचन में लिखा हुआ इसका मतलब गलत सोच के साथ, गलत शारीरिक आदत के साथ, लालच के द्वारा वो करके प्रभु भोज लेने, धोखाधड़ी करके प्रभु भोज लेने आ रहा है। और वचन में पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, टुकड़ा लेते ही लिखा हुआ है टुकड़ा लेते ही, क्या? रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हाँ, किसमें समा गया? किसमें समा गया? चेले में। यीशु मसीह के चेले में क्या समा गया? और क्या करते हुए? टुकड़ा लेते, रोटी प्रभु भोज का टुकड़ा लेते समा गया। इसका मतलब क्या है? यदि मन में अनर्थ चीज है तो प्रभु भोज सोच के लोग के, बहुत से लोग सोचते हैं तो प्रभु भोज लेते हैं, हमें तो दुष्टात्मा छू नहीं सकता। ये प्रभु भोज लेते ही शैतान होता उसमें। और कोई बात है क्या? लिखा हुआ है टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें। ये शरीर के अभिलाषा वाले लोग हैं। एक व्यक्ति और था हनन्याह, दशमांश देना नहीं चाहता था। शरीर के अभिलाषा शैतान ने उसके मन में डाला, अरे दशमांश देने के लिए क्या जरूरत है? ये पादरी लोग अच्छे अच्छे एसी में रह रहे, तुम दशमांश दे रहे हो। शैतान ने उसके मन में डाला और तुरंत मर गया वो, तुरंत
उसकी बीवी आई, उसकी बीवी मर गई, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति के पास शैतान गया जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। और वो भूखा था, यीशु मसीह भूखा था 40 दिनों का, और वो बैठा हुआ था पत्थर के पास, और पत्थर के पास बैठा हुआ था। शैतान उसके पास आके कहता है, कह दे इन पत्थरों से कि ये क्या बन जाए, रोटी बन जाए। यीशु मसीह से कह रहा था, तेरे शरीर की अभिलाषा पूरी हो जाएगी अगर रोटी खा लेगा तो। यीशु मसीह ने बोला, नहीं, इंसान परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। इसका मतलब यीशु मसीह ने आत्मा की भूख को, वचन को ज्यादा महत्व दिया बशर्ते संसार की चीज यानी रोटी को। हम लोग संसार में इतने डूबे रहते हैं, संसार में, शरीर में रहते हैं, 24 घंटा काय में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। जब आप आत्मा में होंगे ना तो आपको ये फिक्र नहीं होगी कैसे कपड़े पहने हैं, क्या खाया है, क्या पिया है। जब दाऊद आत्मा में था तो वचन में लिखा हुआ है अधनंगा ही वो आराधना स्तुति कर रहा था, आत्मा में था। और शरीर में होता है तो मेरी शर्ट अच्छी है, मेरी पैंट अच्छी है, मेरी ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है। और शरीर में रहेंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, ये शरीर दुष्ट आत्मा का गढ़ है और परमेश्वर इस शरीर की अवस्था से आजादी दिलाना चाहता, लिखा हुआ है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। शरीर के अनुसार नहीं चलना, काय के अनुसार चलना, क्योंकि ये शरीर किसका गढ़ है, शैतान का गढ़ है। वचन में लिखा हुआ है शैतान का गढ़ है शरीर। मैं ऐसे, मेरे पास बहुत उदाहरण है। मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। वो बहन एक अच्छी बहन है, एक अच्छी बहन ने मुझे सीखने के लिए अवसर दिया, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ सीखने के लिए। एक बार एक बहन ने मुझे फ़ोन किया रात में, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। एक बार एक बहन ने मुझे रात में 11:30 बजे फ़ोन किया। मेरी वाइफ ने बोला, किसका फ़ोन आ रहा रात में 11:30 बजे है? मैंने बोला, देख ले सेवकाई का फ़ोन आ रहा। मेरी वाइफ ने उठा के बोला, हेलो। कह रहे वो भाई साहब से बात करनी थी। जी, उन्होंने बोला भाई साहब से बात करनी, जी बताइए। अरे भाई साहब नींद नहीं आ रही है, रात हो जाती, नींद नहीं आती। अच्छा नींद नहीं आती, नींद की दवा दूं क्या मैं? हाँ बता भाई साहब। मैंने बोला बहन से गीता 91 पढ़ लेना, बहन से गीता 23 पढ़ लेना, बहन से गीता ये पढ़ लेना। 4 अध्याय बताए मैंने। उसके बाद कोई बात नहीं। 2 दिन बाद मैंने पूछा उससे, कहा सिस्टर अब तबियत कैसी है? भाई साहब मैं तो बाइबल के 3 बस लाइन ही पढ़ी कि आंख भारी हो गई भाई साहब, और 3 आयत में ही आउट। मैंने बोला अगर मोबाइल देखने में नींद गायब हो जाती है, लेकिन क्या है, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना रात में 2 आयत 3 आयत पढ़ते ही क्या होगा? हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम लोग रात में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करते हैं, तो मेरा बच्चे क्या करेंगे, बाइबल खोलेंगे। अब पापा हम दुआ कर रहे हैं, उनने बाइबल पे यूं करके सर रखा और मैं बोलता हूँ अपनी बाइबल से एक एक करके आउट होते जाएंगे, और मैं प्रार्थना में तो उठा कर उनको डालता रहता हूँ। और वैसे शरीर में होंगे तो नींद नहीं आएगी। रात को कार्टून भी मुझे बंद करना पड़ता भाई, बस 10:30 हो गया अब तो बंद कर दो भाई, है, क्योंकि शरीर में होंगे तो नींद। और अगर दुआ में बैठा लो अभी, क्योंकि मालूम है ये शरीर को दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती कि आप आराधना प्रार्थना में बैठाएं, दुआ बंदगी में बैठाएं, गीत गाने में बैठाएं, हैं, गीत गाने में बैठाएं, बाइबल पढ़ने में बैठाएं, उपवास प्रार्थना में बैठाएं, भूखे रहने में बैठाएं। आपको लोग उपवास नहीं करते बहुत से लोग, शरीर भूख लगी, ताकि भूख लग रही है। अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए अस्पताल में भागते रहे, नहीं भूख लगती है, भूख लगती है, हैं? अभी भूख लग उजाला वो भूख लगी अस्पताल में भर्ती थी, नहीं लगी ना, नहीं लगेगी। और अगर वैसे उपवास रखेंगे तो भूख लगेगी, क्योंकि शरीर है ना, शरीर में वो बैठा हुआ है। अच्छा तो उपवास रखेगा, तुझसे उपवास कराओ, हम 8 हैं। पहले तुम जब यीशु मसीह को नहीं मानते थे तब 1 थे, अब कितने हैं? 8 हैं। और तुम्हारा शरीर ही हमारा अड्डा है। और जैसे तुम प्रार्थना में जाते हो, जैसे तुम दुआ करते हो, जैसे तुम बाइबल पढ़ते हो, हम 8 भागना शुरू कर देते हैं। जब तुम अपने शरीर को इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और बस में लाता हूं। पौलुस क्या कहते हैं?
अब ये बताओ, प्रार्थना करने के लिए अपने शरीर को क्या मारने की जरूरत है? पौलुस कहते हैं मैं अपने शरीर को मारता कूटता बस में लाता हूं। शरीर को मारता कूटता मतलब घूसे मारते क्या? नहीं, वो कहते नहीं, मेरा मन नहीं करता फिर भी घुटने टेक और हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु के नाम की जय। मन नहीं कर रहा फिर भी कर रहे हैं। शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। अगर आप अपने शरीर को वश में कर लिया तो शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है अपने शरीरों को परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनाना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र मंदिर अपने शरीर को बनाना है, लेकिन हमारा शरीर अभी भी दुष्टात्मा का अड्डा है। तो अपने शरीरों के लिए आपको दुष्टात्मा को निकालने के लिए, उस बुरी स्पिरिट को निकालने के लिए कि प्रार्थना में ना बैठे, दुआ में ना बैठे, बाइबल ना पढ़े, उपवास ना करें, हालेलुया, आराधना में संगति में ना आए, ये दुष्टात्माएं चाहती हैं। लेकिन इन दुष्टात्मा को निकालने के लिए आपको अपने शरीर को मारना कूटना पड़ेगा। और वचन में लिखा हुआ है मारने कूटने के बाद आगे लिखा हुआ, पौलुस कहते हैं मैं उनको वश में लाता हूं। मारता कूटता और वश में लाता हूं। एक वचन पढ़ने पर हम समाप्त करेंगे। रोमियो 8 का 26 पढ़े कोई जन। रोमियो 8 का 26 जी। आत्मा भी हमारी दुर्बलता लिखा हुआ है जब आत्मा में आप रहेंगे तो इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हम दुर्बल होते हैं परमेश्वर में तो पवित्र आत्मा से बोले प्रभु पवित्र आत्मा में शक्ति दे। दुर्बलता में वो आपको क्या करेगा? पवित्र आत्मा शक्ति देगा और सहायता करेगा। और आगे बढ़े। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी। लिखा हुआ है हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। फिर आत्मा में जब आ जाओगे तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना भी सिखाएगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग इधर प्रार्थना करना नहीं चाहते? परमेश्वर को बोले प्रभु जी हे पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं भी प्रार्थना करना नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, वो आपको भी सिखाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या करना है? अपने शरीरों को मारो कूटो वश में लाओ, ताकि परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में प्रकट होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे।